अगवा हुए युवक को पुलिस ने छुड़वा लिया है। सीकर के नेछुआ थाना इलाके में बदमाश पकड़े गए। युवक अरविंद को पुलिस ने मुक्त करवाया। बदमाशों ने 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। ग्रामीणों के सहयोग से बदमाश पकड़े गए। कल शाम को चूरू से अगवा हुआ था युवक और इस घटना के पटाक्षेप के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके पुलिस की तारीफ भी की। ये उस युवक की तस्वीर है जिसे चूरू से अगवा किया गया था, लेकिन सीकर में यह पकड़ा गया। इन बदमाशों ने 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और जब इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा तो खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर पुलिस की तारीफ की। नेछुआ पुलिस को इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बधाई और धन्यवाद। चूरू से अगवा हुए एक युवक को थाना नेछुआ सीकर पुलिस ने द्वारा अथक प्रयासों से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाया गया है। और एक के बाद एक, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक के बाद एक लगातार हो रही अपहरण की घटनाओं का कारण क्या है। क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस का डर दोनों शून्य हो गया है? लगातार बढ़ती अपहरण की घटनाओं पर आंखें मूंदे हैं शासन और प्रशासन। किसके संरक्षण में उद्योग की शक्ल लेता जा रहा है अपहरण और फिरौती वसूली? क्योंकि आमतौर पर राजस्थान में इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती थी कि किसी का किडनैप किया जाए, उसका अपहरण करके उसकी फिरौती मांगी जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर किसकी शय पर यह उद्योग यहां पर पनपने लगा है और क्यों आंखें बंद करके बैठा है शासन और प्रशासन। सबसे पहले चूरू संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे ये युवक कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, किन कारणों के चलते इसका अपहरण किया गया? जी, जो युवक है इसका नाम अरविंद उर्फ मोनू है, जो कि चूरू शहर के वार्ड संख्या 30 का निवासी है, जो कि कोलकाता के अंदर अपना कोई काम करता है। दीपावली पर छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आया हुआ था और जो परिजन है उनके द्वारा जैसा बताया गया कि तकरीबन 10 दिन पहले, और जब न तो अरविंद अपने घर पर था और न ही उसका भाई था, जबकि केवल उसकी जो माँ है वो घर पे थी, उस वक्त जो आरोपी है लालचंद और उसके साथी उनके घर आए थे और उसको धमकी भी दी गई थी कि अगर हमारा रुपया उनके द्वारा नहीं दिया गया तो उसको जान से मारने की धमकी है, वो देकर वो लोग गए थे। इसके बाद यानी मनोज अगर सीधा देखा जाए तो ये पहले से ही आपस में रुपयों के लेन देन का मामला था। जिस तरह का मुकदमा इनके परिजनों के द्वारा जो दर्ज करवाया गया है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि रुपयों को लेकर और इनको धमकी दी गई थी, रुपया उधार लिया था या क्या मामला था, ये पूरी तरह अभी स्पष्ट इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि परिजनों के द्वारा ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया कि अगर रुपया पहले से लिया हुआ था तो कितना रुपया लिया हुआ था। जो रिपोर्ट के अंदर बताया गया, परिजनों के द्वारा जो बताया गया, उनके द्वारा ये बताया कि रुपयों को लेकर और उनको जान से मारने की धमकी है वो दी गई थी। और उसके बाद कल मंगलवार को दोपहर दिन दहाड़े तकरीबन 3:30 बजे और इस वारदात को, अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। जब अरविंद और मनोज, ये लोग कौन थे जो दिन दहाड़े घर पर आए, धमकी दी पैसों को लेकर? किनका नाम लिखवाया एफआईआर में अरविंद के घर वालों ने? एफआईआर के अंदर आशंका जताई गई कि जो लालचंद है, बीकानेर निवासी लालचंद, जिसके द्वारा 10 दिन पहले धमकी दी गई थी और जिनके द्वारा बार बार फोन किया जा रहा था, तुलसी राम, इनके द्वारा और इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। और यही जो एफआईआर है उसके अंदर भी दर्ज करवाया गया है कि जो तुलसी राम और लालचंद है, उन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले मारपीट की और उसके बाद दिन दहाड़े लाल घंटाघर धर्मस्तूप के पास से इस युवक अरविंद उर्फ मोनू को है वो कैंपर में डालकर और ये लोग ले गए। जी,
ठीक है मनोज, हमारे साथ सीकर से संदीप हुड्डा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, ये कहानी शुरू होती है चूरू से, खत्म होती है सीकर में। क्या था मामला, कैसे पुलिस ने जो है इन अपहरणकर्ताओं को पकड़ा और किस तरीके से अरविंद का बयान जो है उसने क्या पुलिस को बताया कि उसका अपहरण क्यों किया गया था? देखिए आसिफ, चूरू पुलिस से ये जानकारी सीकर पुलिस के पास आई थी, क्योंकि स्टेट कंट्रोल रूम से नाकाबंदी के आदेश जारी किए गए थे कि जो चूरू से युवक का अपहरण हुआ है तो पड़ोसी जिला सीकर की सीमा लगती है और जो बदमाशों का मूवमेंट था वो भी चूरू से रतनगढ़ और सालासर इस साइड में देखा गया था। तो उसके बाद लगातार जो सीकर की पुलिस थी वो तलाश कर रही थी और रात को ये नेछवा थाना इलाके में गांव है सुतोर, यहाँ पर ये जानकारी मिली कि जो इस तरह की जो कैंपर गाड़ी है वो इस गांव में देखी गई है। तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पे पीछा किया, नेछवा थाने से पुलिस पहुंची और जब गांव में पुलिस पहुंची तो बदमाशों को इसकी भनक लगी, तो वो जो गाड़ी थी उसको छोड़ करके वहां से भागे और खेतों में पैदल भागे। तो जैसे पुलिस मौके पे पहुंची तो जो अरविंद है ये पुलिस को वहां पे मिल गया। इसके साथ साथ दो मुलजिम, चूंकि खेतों में 5 लोग बताए जा रहे हैं टोटल जो अपहरण करने वाले हैं, वो 5 बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 तो वहां से भागने में कामयाब हुए। 2 को ग्रामीणों ने, पुलिस ने, रात को अंधेरा था लेकिन पीछा करके और खेतों में 2 को पकड़ लिया। ये दोनों जो युवक हैं हरीश और रामगोपाल जो विश्नोई हैं, दोनों ये बीकानेर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो पुलिस का तो ये कहना है कि आपसी कोई फिरौती की बात सामने आई थी कि 18 लाख रुपए की मांग की गई थी। जैसा कि रात को उसने, जो युवक अरविंद है, उसने सीकर पुलिस को, नेछवा पुलिस को बताया, उसके आधार पर तो ये था कि मामले में 18 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बाकी जो पुलिस का ये कहना है कि जो जांच है वो पूरी चूरू पुलिस कर रही है, वो फिर वहीं से पता लग पाएगी। यानी संदीप, साफ तौर पर अब ये निकलकर सामने नहीं आ पाया, क्योंकि चूरू से जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि जिन लोगों ने किडनैप किया था उनके साथ अरविंद के पैसों का लेन देन था। लेकिन अभी भी बात जो है वो अरविंद खुद यहाँ पर मौजूद है, बरामद कर लिया गया है, घर वालों ने भी FIR दर्ज करवाई है, लेकिन सच बात बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, जो प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक तो जो ये कोई फिरौती की बात सामने आई थी। दूसरा, सीकर पुलिस का यह कहना है कि जो 3 मुलजिम जो रात को फरार हुए थे उसमें उनकी तलाश में यहाँ की टीम लगी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि वो कहीं नेछवा इलाके में या गाँव में कहीं छिपे हो सकते हैं। तो रात भर पुलिस रही थी हालांकि वहां पे, लेकिन 2 जो अपहरण कांड हुए आसिफ, अभी थोड़े दिन पहले सीकर में बच्चे का अपहरण हुआ और ये जो रात को ये जो घटना हुई, इसमें दोनों में एक चीज जो देखने को मिली है कि लोगों का की जो अवेयरनेस है वो दोनों जगह बहुत ज्यादा काम आई है। उसमें भी जो ग्रामीण थे जो बिल्कुल पुलिस के साथ लगे और बच्चे का पीछा किया और पूरे इलाके के ग्रामीणों ने घेराबंदी की, इसी वजह से पकड़े गए। और ये रात की जो घटना है इसमें भी जो सुतोद और जो आसपास के जो ग्रामीण है उनकी बहुत, खुद पुलिस का यह कहना है कि अगर ग्रामीण उस टाइम साथ में नहीं होते तो पकड़ना मुश्किल था। जी संदीप, जानकारी के लिए मनोज, संदीप, आप दोनों का शुक्रिया।